हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत हम लोग आज सीखने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड जो न केवल हाई स्कूल इंटर के एग्जाम में उपयोगी है बल्कि कंपटीशन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट वर्ड लिखा है टेक डाउन। टेक डाउन भी होता है लिखना है, कॉमन वर्ड है, अक्सर आपसे टीचर बोलते हैं टेक डाउन, नोट डाउन इन योर नोटबुक या टेक डाउन इन योर नोटबुक। सिंपल तरीके से टीचर बोलते हैं कि इन चीजों को जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसे आप कॉपी में उतार लो। तो इस उतारने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक डाउन। क्या बोलते हैं? टेक डाउन। टेक डाउन दिस आर्टिकल in your notebook. Take down this article in your notebook. यानी इस आर्टिकल को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है टेक अप। टेक अप मींस क्या होता है? घेरना। जैसे हम बोल सकते हैं कि ये पोडियम ज्यादा स्थान टेक अप किया है। क्या किया है? घेरा है। या कुछ कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए मैं पोडियम लिखता हूं। दिस पोडियम हैज टेकन अप। देखिएगा टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, तो मैंने लिखा है दिस पोडियम हैज टेकन अप इस पोडियम में ज्यादा स्थान घेरा है। दिस पोडियम हैज टेकन अप अ लार्ज प्लेस। ओके, दिस पोडियम हैज टेकन अप अ लार्ज प्लेस, यानी इस पोडियम में ज्यादा स्थान घेरा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है टेकन टू, आदत पड़ना। टेकन टू इसका होता है आदत पड़ना। कई लोगों को स्मोकिंग की हैबिट होती है, कुछ लोगों को कॉफी या चाय की आदत होती है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब बनाना होगा तो आप टेकन टू का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ये जो टेकन टू लिखा हुआ है ये टेक टू आप कर सकते हैं, टेक टू। अब टेक का जब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो बन जाएगा टेकन टू। माय ब्रदर हैज टेकन टू, मेरे भाई को आदत पड़ गया है क्या करने का? स्मोकिंग। मेरे भाई को धूम्रपान करने की आदत पड़ गई। माय ब्रदर हैज टेकन टू स्मोकिंग। या माय फादर हैज टेकन टू ड्रिंकिंग। ठीक है, मेरे पिताजी को ड्रिंकिंग करने की आदत पड़ गई है। ठीक है, ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। टेक अवे, टेक अवे मींस होता है ले जाना। टू कैरी अवे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। सी टुक अवे दिस बुक to her house. She took away this book to her house. Can you took away ले गई this book इस किताब को to her house अपने घर। उसने इस किताब को अपने घर ले गई। Turn down इस क्या होता है? ठुकरा देना। बहुत अच्छा सेंटेंस है, ठुकरा देना। जैसे न्यू ईयर का समय है, देखिएगा आप लोग भी बचा के रहिएगा, कोई आपका प्रपोजल टर्न डाउन न करे तो आप बोल सकते हैं सी टर्न डाउन माय प्रपोजल। ठीक है, सी टर्न डाउन माय प्रपोजल। उसने मेरे प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया, यानी ठुकरा दिया। आप अपने अनुसार अलग सेंटेंसेस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे दिस ये रोमांटिक सेंटेंस है थोड़ा सा। शी टर्न डाउन माय प्रपोजल। ओके,
नेक्स्ट वर्ड है टू कैरी आउट, आज्ञा मानना। टू कैरी आउट में क्या होता है? आज्ञा मानना। अब इसको कैसे बनाएंगे? हमें अपने शिक्षक की बात माननी चाहिए। सिंपल सेंटेंस ओ भी आप लगाते हैं, वैसे आप कैरी आउट बोल सकते हैं। वी शुड कैरी आउट, हमें आज्ञा मानना चाहिए। वी शुड कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ टीचर, हमें शिक्षक के आज्ञा मानना चाहिए। वी शुड कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ टीचर, हमें शिक्षक के आज्ञा को मानना चाहिए। वी शुड कैरी आउट, हमें मानना चाहिए द ऑर्डर, आज्ञा को। ऑफ टीचर में शिक्षक के, हमें शिक्षक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो नेक्स्ट वर्ड है यह कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। क्या लिखा हुआ है? टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, युद्ध के लिए ललकारना। हम आपको ले चलते हैं रामायण की ओर। उस रामायण में सुग्रीव ने बाली को ललकारा था। सुग्रीव ने क्या किया था? बाल को ललकारा था। आप उस रामायण वाले दुनिया में सेंटेंस यूज कर सकते हैं। सुग्रीव, सुग्रीव का सुग्रीवा लिखा जाता है, वैसे सुग्रीव ही है इसको। सुग्रीव थ्रो का क्या होता है? थ्रो, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। सुग्रीव थ्रो, चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देते हैं। सुग्रीव थ्रोस डाउन द गॉन्टलेट, सुग्रीव थ्रोज डाउन द गॉन्टलेट, यानी सुग्रीव ललकारता है। सुग्रीव थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट अगेंस्ट बाली, बाली क्या होगा? BALI, चलिए बाली हो सकता है। इस स्पेलिंग फॉल्ट हो सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। सुग्रीव थ्रोज डाउन द गॉन्टलेट अगेंस्ट बाली, यानी सुग्रीव ने बाली के अगेंस्ट क्या किया था? युद्ध ललकारा था। सुग्रीव थ्रोज डाउन द गॉन्टलेट अगेंस्ट बाली। ओके, नेक्स्ट वर्ड है वर्क ऑफ, धीरे धीरे बनाना या इस्टेब्लिश करना। कैसे होगा? वर्क ऑफ, धीरे धीरे बनाना या इस्टेब्लिश करना। राम वर्कड अप, यानी राम ने वर्क अप किया, धीरे धीरे बनाया। हिज बिजनेस, राम ने अपना व्यवसाय धीरे धीरे बनाया। फॉर हिज चाइल्ड या चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के लिए राम ने अपने बिजनेस को धीरे धीरे इस्टेब्लिश किया, यानी वर्कअप किया, यानी धीरे धीरे बनाया। नेक्स्ट वर्ड है वर्क अपॉन, प्रभाव डालना। वर्क अपॉन यानी प्रभाव डालना। I did not work upon him, या did not का स्थान मैं कर देता हूँ could not, I could not work upon him, मैंने उस पर प्रभाव नहीं डाल पाया। I could not work upon him, मैंने उस पर प्रभाव नहीं डाल पाया। ऐसे ही टर्न अप, टर्न अप मींस क्या होता है? आना, यानी टू कम। टर्न अप मींस आना या टू कम। राज डिड नॉट टर्न अप, राज नहीं आया। राज डिड नॉट टर्न अप, राज नहीं आया। Raj did not come up in the
पार्टी, राम पार्टी में नहीं आया। राज did not come turn up in the party, राज did not come up in the party, नहीं राज पार्टी में नहीं आया। यह रहा आज का 10 वर्ड। आप लोग एक एक वर्ड को लर्न करें और अपने भाषा में इसे यूज करें। ओके, ऑल द बेस्ट।